स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम जो फिफ्थ क्लास की जो इंग्लिश की बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश, उसका 11th लेसन हम रीड करेंगे। अभी तक हमने जो 10 तक क्वेश्चन है वो लेसन है वो कंप्लीटली प्लेन है। क्वेश्चन अभी भी आंसर, तो आप यदि आपको उनमें कोई डाउट है, कुछ देखना है, तो आप वहाँ से हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जो फिफ्थ क्लास का जो 11th लेसन है जिसका नाम है देन एंड नाउ, वो रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इस क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 11, देन एंड नाउ। देन का मतलब तब, मीन्स पास्ट में, एंड और अब, नाउ मीन्स अब, मीन्स भूत। इसमें एक तरह से भूतकाल की, पास्ट और प्रेजेंट की कंपैरिजन की गई है कि स्पेशली जो मोबाइल फोन से रिलेटेड। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें कि डिड यू नो दैट मोबाइल फोन्स वर नॉट अराउंड जस्ट 30 ईयर्स अगो। कि क्या आप जानते हैं कि जो मोबाइल फोन नहीं थे, जब हम यदि 30 साल पहले की बात करें तो मोबाइल फोन नहीं थे। थिंग्स वी यूज टुडे वर नॉट कॉमन एट ऑल 30 ईयर्स अगो। कि 30 साल पहले जो चीजें आज हम यूज कर रहे हैं वो 30 साल पहले यूज में नहीं थी। सिमिलरली many things that were used back then, तो इसी तरह जो उस टाइम जो चीजें यूज की जाती थी आर नॉट कॉमन नाउ, आज वो कॉमन नहीं है, यूज में नहीं है। टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात करें, और ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी जी से बात कीजिए। टू मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, बना एक और चीजों की एक लिस्ट बनाइए। दैट हैव चेंज्ड, जो बदल चुकी हैं ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, 30 सालों में। कि उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो पिछले 30 सालों में बदल चुकी हैं। कि कौन सी चीज है जो पहले यूज होती थी अब नहीं होती, या फिर जो पहले नहीं होती थी अब होती हैं। तो ऐसी चीजों की आप लिस्ट बनाइए। लेट अस रीड, आओ पढ़िए। स्नेहा दादोसा इज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। जो स्नेहा के दादाजी हैं वो एक सेवानिवृत्त निवृत्त जो आर्मी ऑफिसर है, मतलब आर्मी में थे वो, अब रिटायर हो चुके हैं। वन डे, एक दिन, when स्नेहा was going through her दादोसाज old trunk, कि वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जब स्नेहा देख रही थी अपने दादोसा का पुराना ट्रंक में बक्सा, एक बड़ा सा बक्सा पुराना, जब स्नेहा देख रही थी अपने दादोसा का, तो शी फाउंड एन ओल्ड लेटर, तो उसको एक बहुत पुराना लेटर मिला। शी टुक दैट लेटर, वो ले गई लेटर को, पत्र को, टू दादोसा, दादोसा के पास। ही रिमेम्बर्ड द ओल्ड टाइम, उन्होंने, मीन्स दादोसा ने, पुराना जो समय था अपना याद किया। then, जब, हर दादी का यूज टू राइट हिम लेटर, कब, कौन सा समय, जब उनकी दादी का लगभग रोज या लिखा करती थी पत्र, कि जब उन्होंने वो समय याद किया जब उनकी दादी का उनके दादोसा को पत्र लिखा करती थी। विद द परमिशन ऑफ हर दादोसा, कि अपनी दादोसा की परमिशन से, अनुमति से, शी रीड द लेटर, उसने वो पत्र पढ़ा। इन द लेटर, पत्र में, दादीसा जो है उनकी दादी है, कंप्लेंड अबाउट, शिकायत की थी उन्होंने उस लेटर में,
अबाउट के बारे में, किसके बारे में? द नोटी बिहेवियर ऑफ हर पिताजी। नोटी मीन्स जो शरारती व्यवहार था उनके पिताजी का, उसके बारे में। द लेटर जो पत्र था, रीड एंड फॉलो, इस तरह पढ़ा था, मीन्स इस तरह लिखा गया था जो स्नेहा ने पढ़ा। खम्मा खनी, वी होप यू आर देयर। अब दादी का लिख रही है कि इस तरह से खम्मा खनी राजस्थानी वर्ड है, जो अभिवादन के शब्द है, इसका अर्थ होगा नमस्कार। वी होप यू आर देयर, कि मुझे उम्मीद है, हमें आशा है कि आप वहाँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। थिंग्स आर फाइन हियर, और यहाँ भी चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं। सिंस यू लेफ्ट इन जून, क्योंकि आप जून में चले गए थे। महावीर हैज बिकम वेरी नोटी, जो महावीर है बहुत ज्यादा शरारती हो गया। मीन्स महावीर यहाँ स्नेहा के पापा के नाम है। इट इज हार्ड टू सेंड हिम, बहुत ही मुश्किल हो गया उसको भेजना। टू स्कूल, स्कूल नाउ इट इज, मीन्स आजकल उसको स्कूल भेजना भी बहुत मुश्किल हो गया है। एवरीडे, लगभग रोज, ही कंप्लेन, वो शिकायत करता, ऑफ टू मच एक इन द मॉर्निंग, अपने स्टमक में पेट में दर्द की शिकायत करता है हर रोज वो सुबह, कि हर दिन वो सुबह पेट में दर्द की शिकायत करता है। He gets up after he smells the चूरमा, और तभी उठता है जब उसको चूरे की स्मेल में खुशबू आती है। We have caught his fish, हमने उसकी चालाकी पकड़ ली। And send him to school anyway, और किसी तरह से उसको स्कूल भेज दिया। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, his teacher complained that, उनके टीचर थे उसने भी शिकायत की कि he was not doing his homework, कि वो अपना काम जो गृह कार्य वो नहीं कर रहा था। We checked, हमने देखा। And found, और पता किया और पाया, मीन्स हमने देखा, उसकी कॉपी वगैरह चेक की, होमवर्क चेक किया और पता चला that he keeps comic book between his study book and reads the comic book instead of doing the homework। कि हमने जब जैसे हमने देखा और तो पाया कि उसने अपनी जो स्टडी की बुक है, पढ़ाई की बुक, उसने कॉमिक बुक रखता है, जिसमें अपनी जो पढ़ाई की बुक्स है उनके बीच में। एंड रीड, और पढ़ता है कॉमिक बुक, और जो कॉमिक्स होती है इंस्टीड ऑफ, मीन्स की बजाय, डूइंग द होमवर्क मीन्स, और गृह कार्य करने की बजाय वो कॉमिक बुक पढ़ता है जो उसने अपनी जो पढ़ाई की बुक्स है उनके बीच में रख रखी है। नाउ सुनीता सिट्स विद हिम एवरी डे, अब जो सुनीता मीन्स उनकी जो महावीर की बहन है और स्नेहा की जो बुआ जी है, अब वो कहेगी वो जो सुनीता है वो हर दिन उसके पास बैठती है, और किस लिए? टू मेक श्योर, ये पक्का करने के लिए, दैट ही कंप्लीट हिज होमवर्क, कि उसने अपना काम कर लिया है। मतलब तब तक वो पास बैठी रहती है जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाए कि उसने अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया। सुनीता हैज बीन वेरी हेल्पफुल, सुनीता है जो बहुत हेल्प करती है विद हर ब्रदर, ये जो अपने भाई की बहुत अच्छे से मदद करती है। शी गेट्स अप ऑन टाइम, समय से उठती है, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल विदाउट एनी ड्रामा, और तैयार हो जाती स्कूल के लिए बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी नाटक के, बिना किसी बहाने के। जैसे कि कंपैरिजन कर रही हूँ महावीर की और सुनीता की, कि जो महावीर है वो ड्रामा करता है, जो कि सुनीता है वो सिंसियर बच्ची है और टाइम से स्कूल तैयार हो जाती है। शी ऑल्सो गोट सेकंड रैंक, उसको दूसरा स्थान मिला है इन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन एट स्कूल, कि निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्कूल में उसको दूसरा स्थान मिला।
बोथ चिल्ड्रन आर वेल, दोनों बच्चे अच्छे हैं, एंड दे हैव आस्क्ड यू टू ब्रिंग ए गुड क्रिकेट प्लेयर, और उन्होंने आपसे एक बहुत अच्छा क्रिकेट का बैट लाने के लिए कहा है। जब यू कम बैक फ्रॉम कश्मीर, जब आप कश्मीर से आएंगे तो उन्होंने कहा है कि उनके लिए आप एक अच्छा सा बैट लेके आए। प्लीज राइट बैक टेलिंग अस अबाउट व्हेन यू विल कम, कि आप हमें लिखिएगा वापस पत्र और बताइएगा कि आप कब आएंगे। योवर योवर अफेक्शनेटली, आपकी स्नेहमयी रमकू दे। स्नेहा thought it must be so much fun to receive such letters. स्नेहा ने सोचा कि must be so much fun, कितना मजा आता होगा to receive, प्राप्त करने में such letters, इस तरह के पत्र मिलने पर कितनी खुशी, कितना आनंद होता होगा। He started thinking, वो सोचना शुरू कर दिया उसने, about it, के बारे में, कि हाउ वी टॉक, कि कैसे हम बात करते हैं ऑन मोबाइल फोन एंड मैसेजेस टुडे, कि उसने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे हम मोबाइल फोन के बारे में, मैसेज के बारे में बातें करते हैं। इस तरह जो लेसन है हमारा कंप्लीट होता है। चलिए शुरू करते हैं अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें। तो फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो शब्दों के जो है वो मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, एंड यूज देम, और इनको यूज करना, प्रयोग करना इन योर सेंटेंस, खुद के सेंटेंस में। टू मच एक, टू मच मीनिंग पेन इन स्टमक, मीन्स पेट में दर्द, ठीक है। तो इसका हम सिंपल से सेंटेंस बनाएंगे, आई रेस टू मच एक, मेरे पेट में दर्द। कंप्लेंट वर्ब है, टोल्ड अबाउट ए प्रॉब्लम, इसका अर्थ होता है किसी समस्या के बारे में बताना। तो शी कंप्लेंट ऑफ द नॉइज, इसने शोर के बारे में शिकायत की। अफेक्शनेटली स्नेहमयी, एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है विद लव, प्यार के साथ। शी हग्ड हिज मदर अफेक्शनेटली, इसने अपनी माँ को प्यार से गले लगाया। लेट अस क्विज, आओ ये करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why did महावीर pretend to have a stomachache? क्यों पेट दर्द की उसने बहाना बनाया, दिखावा किया। pretend में दिखावा करना। फर्स्ट ऑप्शन है he hated school, B he wanted to avoid school, C he loved shawarma, D he was having a stomachache। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, he wanted to avoid school, कि वो स्कूल से बचना चाहता है। नेक्स्ट है हाउ वॉज सुनीता डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर, कि अपने भाई से वो अलग कैसे थी सुनीता। तो ऑप्शन है कि शी वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल, बी है शी रेड कॉमिक, सी है शी कंप्लेंट अबाउट होमवर्क, डी है शी गेट्स अ प्ले। आ जाएगा कि शी वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल, ठीक है। नेक्स्ट है what did the Mahavir and Sunita ask their father to bring from Kashmir, कि कश्मीर से क्या लाने के लिए कहते सुनीता और महावीर। ऑप्शन है स्वीट, क्रिकेट बैट, बुक, शॉल। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ए क्रिकेट बैट। सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्नेहाज फादर, क्या नाम था। द नेम ऑफ स्नेहाज फादर वाज महावीर, महावीर था उनका नाम। What was the relation between Sunita and Mahavir, कि आपस में दोनों का क्या रिलेशन, क्या संबंध था। They were sister and brother, भाई बहन थे दोनों। Why did दादीसा write the letter to दादूसा, कि दादीसा ने दादूसा को लेटर क्यों लिखा था।
आंसर आ जाएगा कि दादीसा रोट लेटर टू दादोसा टू कंप्लेन अगेंस्ट महावीर। तो महावीर की शिकायत करने के लिए उन्होंने दादोसा को पत्र लिखा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज स्नेहा फील अबाउट द लेटर कंपेयर टू मोबाइल फोन। कि मोबाइल की तुलना में स्नेहा को लेटर के बारे में क्या महसूस हुआ। देखिए आंसर, she feels that receiving letters was so much fun। कि वो उसको महसूस हुआ कि पत्र प्राप्त करना बहुत ज्यादा मजे की बात थी। देखिए नेक्स्ट थर्ड है, दादीसा मेंशंस द नेम ऑफ पीपल इन द लेटर। कि नाम बताए हैं दादीसा ने कुछ लेटर में। बेस्ड ऑन दिस लेटर टेल द नेम्स ऑफ स्नेहाज। अब उसी लेटर के बेस पे आपको बताना है कि स्नेहा का क्या क्या है जो रिलेशन है। स्नेहा का बुआ का नाम क्या है, सुनीता। पिताजी का क्या नाम है, महावीर। दादीसा का क्या नाम है, रमकुदेवी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्नेहा was telling about this letter to her friend दीप्ति over the फोन पे वो अपनी फ्रेंड को दीप्ति को बताती है लेटर के बारे में। इमेजिन हाउ स्नेहा विल टेल दिस स्टोरी एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो। कैसे वो बताइए, कल्पना कैसे वो स्टोरी बताएगी और वार्तालाप को कंप्लीट कीजिए। टेक हेल्प ऑफ दिस फ्रेजेस व्हाइल राइटिंग दिस कन्वर्सेशन। इन फ्रेजेस से आप हेल्प ले सकते हैं। स्नेहा, हेलो दीप्ति। दीप्ति, हेलो स्नेहा, हाउ आर यू। स्नेहा, आई एम वेल। Guess what? Dadosa showed me a letter yesterday. In that letter, Dadisa wrote about the naughtiness Pitaji used to do in his childhood. Dadisa said that in his childhood, Dadosa, दादोसा की रोंग है, ये आएगा, ये जो है तो ये या दादोसा ड्रॉन्ग है तो इसको क्रॉस कर सकते हैं। देखिए तो आगे आ जाएगा कि दादीसा said that in his childhood पिताजी woke up लेट उठते थे and didn't want to go to school। और स्कूल भी नहीं जाना चाहते थे। He complained of stomach ache but he got up quickly when he smelled चूरमा। वैसे तो वो पेट दर्द की शिकायत करते थे लेकिन जब वो चूरमे की स्मेल आती थी और तो वो जल्दी से उठ जाते। He didn't do his homework। वो काम भी नहीं करते थे अपना गृह कार्य एंड इवन kept a comic book between his tables। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई के बुक के बीच में वो कॉमिक्स की बुक रखते थे। His teacher complained about him that he और उनकी टीचर भी उन्होंने भी उसके बारे में पिताजी के बारे में शिकायत की थी कि he was not doing his homework। कि वो अपना कार्य नहीं कर रहे थे, होमवर्क में गृह कार्य। He also mentioned that Bua was very helpful with her brother। उन्होंने ये भी लिखा कि जो स्नेहा की जो बुआ जी थी वो अपने भाई की मदद करती थी। She made sure पिताजी complete his homework। ये पक्का करती थी कि वो अपना काम कंप्लीट करें and went to school in time। और साथ ही स्कूल भी समय पे जाए। She was a good and responsible girl। वो थी और एक रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। She also got second rank in an essay writing competition at school। यहाँ तक कि उनको बुआ जी को भी ऐसे राइटिंग को निबंध लेखन की प्रतियोगिता में दूसरी रैंक मिली। स्कूल में दीप्ति, आई वंडर हाउ माई फादर वॉज व्हेन ही वॉज। मुझे भी हैरानी होती कि मेरे पिताजी भी कैसे होंगे, क्या करते होंगे जब वो बच्चे थे। When Dadosa was away, जब दादोसा दूर थे, दादीसा wrote letter to him in olden days। कि पुराने समय में जो दादीसा उनको पत्र लिखती थी। Nowadays आजकल
हाउ डू यू टॉक टू पीपल फार अवे फ्रॉम यू? आप कैसे बात करते लोगों से जो आपसे दूर है? देखिए, nowadays we talk to people far away through mobile phones. मोबाइल फोन से बात करते हैं, वीडियो कॉल से बात करते हैं, मैसेज भी करते हैं। वी ऑल्सो यूज व्हाट्सएप एंड ईमेल टू स्टे इन टच। साथ ही संपर्क में रहने के लिए हम व्हाट्सएप और ईमेल वगैरह का भी यूज करते हैं। स्टेप्स निकलते हैं कि nowadays we send cards to people to invite them। कार्ड पहनते हैं, भेजते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए। Wish them on festival and show our thankfulness. Write a letter to one of your loved ones. Consider the following while you write this letter। ठीक है, तो what does he or do for you? कि मतलब आपको एक लेटर लिखना है कि मैं जो आपके जो संबंधित हैं, जो आप जिनसे प्यार करते हैं, उनको इसमें बातें आप कंसीडर कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। सम इंसिडेंट दैट यू रिमेम्बर अबाउट हिम। कोई ऐसी घटना जो आपको उनके बारे में याद है। समथिंग यू वांट टू टेल देम और आस्क हिम। कुछ ऐसा जो आप उनसे बताना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं। शुरू करते हैं कि डियर ग्रैंडमा, ये नाम आप रिलेट संबोधन में आ जाएगा कि डियर ग्रैंडमा। हम ग्रीटिंग नमस्कार के रूप में कि आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा मेरी परवाह की, देखभाल की। एंड टेलिंग मी वंडरफुल स्टोरी, बहुत अद्भुत कहानियां सुनाई मुझे। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। हाउ यू मेक डिलीशियस चूरमा एंड लड्डू फॉर मी, कि मुझे अब भी याद है कि आप मेरे लिए कितने लजीज चूरमा और लड्डू बनाते थे। यू आर वेरी काइंड एंड वेरी लविंग, आप बहुत दयालु और प्यारी हो। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन माई स्टडी। साथ ही आपने मेरी जो पढ़ाई में मदद की, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। एंड टीच मी, और मुझे बताया पढ़ाया, गुड मैनर, अच्छे मैनर। प्लीज राइट बैक सून, आप मुझे वापस लिखना। एंड टेल मी, और बताना, व्हेन यू विल विजिट, कि आप हम कब आओगे। योर वर्ड्स लवली, आपकी प्यारी सीता। नेक्स्ट चलते हैं धवल और न्यूरी लैंग्वेज पे कि आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्वे मैन, they taught me all I knew. Their names are what, why and when, and how and where and who। इस तरह से रुडियार्ड जो किपलिंग बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी चार लाइनें। क्यूरियोसिटी में जिज्ञासा, डू सच क्वेश्चन कम टू योर माइंड, क्या ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आते हैं। डू यू आस्क सच क्वेश्चन टू योर टीचर्स, क्या ऐसे क्वेश्चन आप अपने टीचर से पूछते हैं। प्लीज योर क्वेश्चन पे, इस तरह के क्वेश्चनों को एक लिस्ट बनाइए। विच, विच का यूज होता है सिलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए कि कौन सा, कौन सी। देखिए, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सब संसार में सबसे जो बड़ा लंबा माउंटेन कौन सा है। इसी तरह विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस तरह क्वेश्चन लिख सकते कि विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, जमीन पे चलने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है। इसी तरह वाई, वाई होता क्यों, कि कोई कार्य के पीछे क्या कारण रहा। फर्स्ट देखिए कि वाई डू लीव टर्न येलो इन ऑटम, कि ऑटम में, पतझड़ में जो पत्ते हैं येलो क्यों हो जाते हैं। बी देखिए, सेकंड है वाई डू वी नीड टू स्लीप, कि हमें सोने की जरूरत है क्यों है। इसी तरह हम थर्ड भी बना सकते हैं कि वाई डू वी ड्रिंक वाटर, कि हम पानी क्यों पीते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेन, वेन कब,
जब हम किसी के बारे में समय का पूछना हो कि कोई काम कब हुआ, तब when का यूज करते हैं। When was the mobile phone invented? मोबाइल फोन का आविष्कार कब हुआ? सेकेंड, when do seeds grow into plants? ये जो बीज है वो पौधे में कब ग्रो करते हैं? इसी तरह हम नेक्स्ट देखते when does it rain? ये बारिश कब होती है? How? इसी तरह देखिए हमें कैसे प्रोसेस बतानी है कि कोई काम किस तरीके से हुआ कि हाउ डू बर्ड्स नो वेयर टू फ्लाई, कि पक्षियों को कैसे पता चलता कि कहाँ उड़ना है। सेकंड, हाउ डज आवर बॉडी डाइजेस्ट फूड, कि हमारी जो शरीर है खाने को कैसे पचाता है। हाँ, इसी तरह हम कहते हैं हाउ डू बी मेक हनी, जो मधुमक्खी शहद कैसे बना। वेयर में कहाँ, जब हमें जगह प्लेस के बारे में जानना होता तो वेयर से हम क्वेश्चन शुरू करते कि वेयर डज ए रेनबो कम फ्रॉम, कि जो इंद्रधनुष है वो कहाँ से आता है। सेकंड है वेयर डज विंड कम फ्रॉम, ये हवा कहाँ से आती है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन बना सकते कि वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं। हु मीन्स कौन। इसी तरह देखिए हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। सेकंड, हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट, स्टार में तारों की और ग्रहों की जो है अध्ययन कौन करता है। इसी तरह हम बना सकते हु टीचेज अस एट स्कूल, कि आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है। इस तरह जो हमारा लेसन है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।